हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि डेली यूज सेंटेंसेस के माध्यम से हम डे 1 से ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम बहुत सारी वोकैबुलरी भी कवर करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, वह मेरी क्या लगती है। हु इज शी टू मी। ठीक है, वह मेरी क्या लगती है। जब भी हमें कभी ऐसा बोलना रहता है कि वो मेरी क्या लगती है, या तुम मेरे क्या लगते हो, या मैं उसका क्या लगता हूं, तो इस तरीके से जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस टाइप के सेंटेंस का पैटर्न यूज करते हैं। तो वह मेरी क्या लगती है, हु इज शी टू मी, या तुम मेरे कौन लगते हो, हु आर यू टू मी, या मैं उसका कौन लगता हूं, हु एम आई टू हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है, पंखा कम करो। जब भी हमें किसी से कहना है कि पंखा कम करो, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टर्न द फैन डाउन। ठीक है, जब भी मतलब कि अगर कोई ने बहुत तेजी से पंखा चला लिया है, बहुत स्पीड हाई कर दी है, और उसको हमें कहना है कि पंखा कम करो, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टर्न द फैन डाउन। अगला सेंटेंस है, ग्लास को उल्टा कर दो। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। मतलब कि जब भी हमें, जैसे ग्लास सीधा रखा है, किसी ने बोला ग्लास को उल्टा करके रख दो, तो हम कैसे बोलेंगे, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। मतलब कि ग्लास को नीचे की तरफ कर दो, अपसाइड डाउन। ठीक है, नीचे की तरफ टर्न कर दो। अगला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता हूं। आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अटकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंबल। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता हूं। आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। What wrong have I done to anyone? ठीक है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तो What wrong have I done to anyone, या मैं बोलूंगी कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो What wrong have I done to you। तो इस तरीके से मतलब एक ही पैटर्न का यूज करके आप कई सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो कई सारे सेंटेंस आप एक ही सेंटेंस की मदद से बना सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। ठीक है, मतलब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर कुछ चोरी वगैरह हो गई, या कुछ भी चीज लॉस हो गई, कुछ भी गुम गया, तो उस केस में अगर आपको बोलना कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, या इस झगड़े में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। अगला जो सेंटेंस है वो है, काश मेरे पास कार होती। आई विश आई हैड अ कार। ठीक है, मतलब जब भी काश वाला कोई सेंटेंस यूज किया जाता है तो उसमें हम आई विश का यूज करेंगे। ठीक है, काश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैड अ कार। काश मेरे पास मोबाइल होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। या काश मेरे पास बड़ा घर होता, तो आई विश आई हैड अ बिग होम। तो इस तरीके से हम काश वाले सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो। कैन यू मेक इट अ लिटिल फास्ट। ठीक है, जब भी हमें किसी से बोलना है कि क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो, जैसे कोई बहुत ही स्लो काम हो रहा है और हमें जल्दी हो, और हमें उससे कहना हो कि क्या तुम जल्दी कर सकते हो, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो हम कैसे बोलेंगे, कैन यू मेक इट अ लिटिल फास्ट। नेक्स्ट है, क्या आपने मेरी कॉफी में चीनी डाली है। डिड यू पुट शुगर इन माई कॉफी। ठीक है, या क्या आपने मेरी चाय में चीनी डाली है, डिड यू पुट शुगर इन माई टी। तो इस तरीके से मतलब जब आपको किसी से ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
मैंने बिल्कुल आपके जैसी कार खरीदी। I bought the same car as yours। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपके जैसी कार खरीदी। I bought the same car as yours। या मैंने बिल्कुल आपके जैसी साड़ी खरीदी। I bought a same साड़ी as yours। या मतलब कुछ भी चीज आपके जैसी खरीदी, तो हम इस तरीके का सेंटेंस यूज करके हम कोई से भी प्रकार का, जैसे हमें किसी से बोलना है कि मैंने बिल्कुल आपके जैसी टी शर्ट खरीदी या मैंने बिल्कुल आपके जैसा बैग खरीदा, तो जब भी हमें कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना है तो सिर्फ हमको जो भी खरीदा है उसको रिप्लेस करना है और बाकी पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो सेम यही रहेगा। ठीक है, आई बॉट द सेम कार एज योर्स। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है अगर कुछ चाहिए तो हाथ ऊपर करो। जब हमें किसी से कहना है कि अगर कुछ चाहिए तो हाथ ऊपर करो, ठीक है, या क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और हमें उससे कहना है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हाथ ऊपर करो, या किसी से भी कुछ बोलना है तो कैसे बोलेंगे? पुट योर हैंड अप इफ यू नीड एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग मतलब कुछ चाहिए, नीड, ठीक है, तो पुट योर हैंड अप, अपना हाथ ऊपर करो। इफ का मतलब होता है अगर, ठीक, तो अगर कुछ चाहिए तो हाथ ऊपर करो, पुट योर हैंड अप इफ यू नीड एनीथिंग। नेक्स्ट है खुद को मेरी जगह पर रखो। खुद को मेरी जगह पर रखो, मेरी जगह माई पोजिशन, मेरी जगह, ठीक है, तो पुट योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब खुद को, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, खुद को मेरी जगह पर रखो। नेक्स्ट है मेरा अलार्म नहीं बजा। जैसे कि जब आप सोते हैं और मान लीजिए उठने में लेट हो जाते हैं तो आप किसी से बोलेंगे कि मेरा अलार्म नहीं बजा, मैं उठने में लेट हो गई क्योंकि मेरा अलार्म नहीं बजा। तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, इसका मतलब मेरा अलार्म नहीं बजा। अगला है उसने मेरा फोन काट दिया। जब आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते किसी ने आपका कॉल कट कर दिया है तो उस केस में आप कैसे बोलेंगे? शी हंग अप ऑन मी, या अगर कोई लड़का है तो ही हंग अप ऑन मी। तो इस तरीके से जब भी किसी ने किसी का फोन काट दिया है तो इस टाइप का पैटर्न यूज करेंगे। ठीक है, तो उसने मेरा फोन काट दिया, शी हंग अप ऑन मी। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है वह पसीना पसीना हो गया था। ठीक है, पसीना पसीना, तो पसीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वेट। स्वेट मतलब पसीना, तो पसीने में तर हो गया था। तो ये जो पसीने में बिल्कुल पसीना पसीना हो जाना, बिल्कुल तर हो जाना, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो होगा ड्रेंच। ठीक है, तो ही वॉज ड्रेंच्ड विथ स्वेट। अगला सेंटेंस है पतलून कहाँ पर मिलेंगे, या फिर हमें कुछ भी बोलना हो कि बैग कहाँ पर मिलेंगे या पर्स कहाँ पर मिलेंगे, चॉकलेट्स कहाँ पर मिलेंगी, तो इस टाइप के जो सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? वेयर कैन आई फाइंड ट्राउजर्स। ट्राउजर्स मतलब पतलून, ठीक है, या फिर वेयर कैन आई फाइंड बैग्स, या फिर वेयर कैन आई फाइंड चॉकलेट्स। तो इस तरीके से कुछ भी कहाँ पर मिलेगा अगर हमें ऐसा किसी से पूछना है, मान लीजिए आप किसी दूसरी जगह पर घूमने गए हैं और वहां पर हमें किसी से पूछना है कि ट्राउजर्स कहाँ पर मिलेंगे या पर्स कहाँ पर मिलेंगे, तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम ये वाला पैटर्न, ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, वेयर कैन आई फाइंड ट्राउजर्स। अगला सेंटेंस है मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बिल्कुल भूख नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी एपेटाइट। ठीक है, आई डोंट हैव एनी एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख, तो जब भी बोलना है मुझे भूख नहीं है तो आई डोंट हैव एपेटाइट, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं है तो आई डोंट हैव एनी एपेटाइट। ठीक, नेक्स्ट है मुझे हार माननी पड़ी। आई हैड टू एडमिट डिफीट। डिफीट मतलब हार, ठीक है, डिफीट का मतलब क्या होता है? हार। तो हार माननी पड़ी मतलब अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, स्वीकार करना, मानना, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एडमिट। ठीक है, तो मुझे हार माननी पड़ी, आई हैड टू एडमिट डिफीट। ठीक, अब ये जो सेंटेंस बन रहे हैं ना, तो कुछ मॉडल्स के केस में है, कुछ
टेंसेस के केस में है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस है, तो इनके लिए हमको मॉडल्स, टेंसेस या अच्छे तरीके से सीखने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन ये जो बिल्कुल ये क्या है, रेडीमेड सेंटेंस है, मतलब आप अगर इनको याद कर लेंगे तो आप डायरेक्टली, मतलब कुछ सेंटेंसेस अगर आपको याद रहते हैं तो बिना ग्रामर पढ़े आप डायरेक्टली किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उनको जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा मक्खन लगाओ उसे, ठीक है। मतलब कभी किसी से हमको कोई अपना काम निकलवाना है तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि उसको थोड़ा सा मक्खन लगाओ, तो कैसे बोलेंगे, बटर हिम अप अ बिट, ठीक है, बटर हिम अप अ बिट, थोड़ा मक्खन लगाओ उसे, जिससे कि मतलब क्या होगा कि उससे हम अपना जो भी काम निकालना है वो निकाल सकते हैं, तो बटर हिम अप अ बिट। नेक्स्ट है आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना को कैसे बोलेंगे, बी केयरफुल इन द फ्यूचर, मतलब कभी कोई मिस्टेक आपसे हो गई है, कभी आपने कुछ गलत कर दिया है, तो हम कैसे बोलते हैं कि आगे से ध्यान रखना कि ऐसा ना हो, ठीक है, तो बी केयरफुल इन द फ्यूचर, ठीक। तो ध्यान रखना को क्या बोलेंगे, बी केयरफुल आगे से इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है कभी किसी को नहीं पता चलेगा, नो वन विल एवर नो, नो वन विल एवर नो, ठीक है। तो किसी को के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, नो वन, और एवर नो, एवर मतलब कभी और नो मतलब पता, है ना, तो कभी किसी को नहीं पता चलेगा, नो वन विल एवर नो, नो वन विल एवर नो, ठीक। जो होगा होगा, वॉट एवर विल बी, जब भी हमें ऐसा बोलना है कि जो होगा होगा तो हम कैसे बोलेंगे, वॉट एवर विल बी, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस आप, मतलब अगर डेली आप 20 सेंटेंसेस या 10 सेंटेंसेस जितने भी आप कर सकते हैं, जितने भी आपकी कैपेसिटी है, अगर आप 5 सेंटेंसेस पर डे भी याद करते हैं तो बिना ग्रामर सीखे आप आपकी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि और किस टाइप की वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।